बदल गया जदयू, बदल गई नीतीश कुमार की पार्टी। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सर, ये बताइए, ये बदलाव वक्त की ज़रूरत थी या 2020 को देखते हुए बदलाव हुआ है? नहीं, हम समझते हैं कि पार्टी के पास बड़ा सभागार नहीं था और पार्टी को भाड़े पर सभागार लेना पड़ता था, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होता था, इसलिए पार्टी ने एक सभागार का अस्थाई सभागार का निर्माण कराया है और बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। और क्योंकि चुनाव है तो निश्चित रूप से चुनाव में पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित होता है कि अपने नेता को दोबारा स्थापित करने के लिए एक नया जुनून होता है, तो हर लोग नए स्लोगन के साथ, नए उत्साह के साथ चुनाव में लगता है, तो हमारी पार्टी भी लगी है उसी से। डिजिटल ऐप्स भी बनाए गए हैं, उसकी भी काफ़ी खासियत है। हाँ, डिजिटल हम लोग एक डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग शुरू में जब माननीय नेता चाह रहे थे अपने लोगों से बात करना, तो उसमें का जो पार्टी के रैंक एंड फाइल थे, वर्कर्स थे, उनसे बात करना, तो हम लोग को कभी जूम पे जाना पड़ता था, तो उसमें लिमिटेशंस था। फिर कभी हम लोग को गूगल मीट पे जाना पड़ता था, उसमें लिमिटेशंस था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों का एक अपना डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और हम अपने मंत्री संजय झा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पर पूरा अपना वर्कआउट किया, और पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने इस कोरोना काल में जो आईआईटी के बिहार के बच्चे थे उनसे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया। तो अब हम लोगों का जो आने वाले समय में जो हमारा प्रचार प्रसार होगा, चाहे सीएम की जो वर्चुअल रैलियाँ होगी, वो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो भी एक माध्यम होगा। वैसे सीएम का फेसबुक है, सीएम का पार्टी का फेसबुक पेज है, उस सब पर भी हम लोग रहेंगे, लेकिन ये एक डेडिकेटेड जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी हम लोग रहेंगे। मतलब ये माना जा रहा है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसमें एक साथ 10 लाख लोग संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक साथ 10 लाख लोग संपर्क कर सकते हैं, और उसमें बहुत से और भी फीचर्स हैं, जैसे सीएम की जितनी यात्राएं हैं, सीएम ने उन यात्राओं में क्या क्या कहा है, कहाँ कहाँ सीएम को कब कब जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या सम्मान मिला है, उन सब चीज़ों का को बना करके डाला गया। यानी 15 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका भी बखान किया गया है। हाँ हाँ, जो जिस तरह से, जिस निश्चित रूप से जिस परिस्थिति में बिहार मिला था और आज जिस परिस्थिति में बिहार है, जो बच्चा आज के जिस समय नीतीश जी इस प्रदेश के कार्यभार संभाले होंगे, तो उनका उम्र 3 साल रहा होगा, तो उनका 18 साल है, वो पहली बार वोट करेंगे। तो जो 3 साल की उम्र के लोग थे, उनको ये नहीं पता है कि कैसा बिहार था 15 साल पूर्व का, कैसे यहाँ पर हत्याएं हुई, कितने नरसंहार हुए, किस तरह से यहाँ डॉक्टर और व्यापारी का अपहरण होता था, ये तो उन लोगों को पता नहीं है, या तो कोई बताता होगा तब पता होता। तो जब इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हाउ द बिहार हैज़ चेंज इन लास्ट 15 ईयर्स इन द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। अब तक यह माना जाता था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी जो है वह सबसे आगे है, तो उससे आगे निकलने की कोशिश है ये। नहीं, व्हाई शुड आई कंपेयर बीजेपी? हम क्यों करेंगे किसी से कंपेयर, किसी पॉलिटिकल पार्टी से? बीजेपी तो हमारा अलायंस पार्टनर है, तो हम बीजेपी से काहे कंपेयर करेंगे? तो हमारा अलायंस पार्टनर, अगर बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेंथन होता है तो वो तो और हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमारे लिए नुकसान कहाँ है? हमको तो अगर कंपटीशन करना होगा तो हम विरोधियों से करेंगे कंपटीशन, हम बीजेपी से क्यों कंपटीशन करेंगे? नए नए नारे दिए गए हैं, निश्चय नीतीश निश्चित विकास। क्योंकि हम लोगों ने, जो हमारे नेता ने इस प्रदेश में कहा है, उस जो बातें कही, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के क्षेत्र में हो, चाहे हर घर जल नल के क्षेत्र में हो, हर समय जो बात माननीय नेता ने किया है उसको किया है। और इस 15 वर्ष में चरवाहा विद्यालय का जो आइडियोलॉजी था, जो नेता इसके पहले सरकार में थे, उन्होंने इस प्रदेश में जो नई पीढ़ी थी, जो नौजवान पीढ़ी थी, उसके लिए चरवाहा विद्यालय का निर्माण करने की बात करते थे कि चरवाहा विद्यालय हम बनाएंगे, और उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया। और हमारे नेता इस प्रदेश में जब कार्यभार संभाले तो आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चाहे चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं का निर्माण किया। ये तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल शिफ्ट है ना, तो नेचुरली ये नए लोगों को समझना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने नारा दिया है कि निश्चय नीतीश और निश्चित विकास, कि जो नेता हमारा निश्चय करते हैं तो उन्होंने वो विकास करते हैं। जो हमारे नेता निश्चय करते हैं वो विकास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जदयू कार्यालय पूरी तरीके से बदल चुका है। आप देख सकते हैं, पहले यह काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, और यहाँ नए सभागार बनाए गए हैं जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की बैठने की है। चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और नए नए नारे लगाए गए हैं। 2020 फिर से नीतीश, दूसरा आप होर्डिंग देख सकते हैं 2020 निश्चय नीतीश निश्चित विकास। तो पूरा जो कार्यालय है वह बिल्कुल बदल चुका है, नए रंग रूप में तैयारी 2020 की है, और दावे यह हैं कि 2020 में फिर से नीतीश कुमार आएंगे।
कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।